Hello, good morning, all of you. We are going to start our fifth chapter. आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे. उससे पहले बेटा मैं आप लोग से आज कुछ कहना चाहूँगा. कि देख ही रहे हो बेटा आज कितना ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश भी हो रही है और कोविड-19 सबसे बड़ी ये चीज़ें चल रहा है और हम लोग घर से पढ़ाई कर ही रहे हैं. आप लोग सब कोई है ना, और हम लोग भी आप लोग को मदद कर रहे हैं यहाँ से. तो आज से एक हैशटैग स्टार्ट, एक कैंपेन का मैं करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज से हर बच्चे रेगुलर हर दिन एक आप सेल्फी ज़रूर लगाओगे पढ़ते हुए और हैशटैग लिखना KPGS is defeating COVID-19 by online classes. ये तुम्हारा, या फिर NPCS के स्टूडेंट हो तो वो NPCS वाले भी जितने सारे स्टूडेंट्स हो इस ग्रुप में सबको आज से एक हैशटैग एक ट्रेंड करेगी और आप लोग को दिखाना है कि हम लोग इस कोविड-19 को भी क्या कर रहे हैं बेटा, घर से पढ़ करके हरा रहे हैं. ठीक है, और इस कैंपेन में सबको भाग लेना है कैंपेन में. ठीक है, और मैं आज से सबका ये चीज़ देखना चाहता हूँ. रेगुलर एक सेल्फी क्या होना चाहिए, पढ़ने के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, जो भी यहाँ से आपको मैम भेज रही हैं या सर भेज रहे हैं, दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स NPCS वाले जो है वो और KPGS, आप लोग क्या करेंगे आज से एक सेल्फी जरूर भेजेंगे ग्रुप में, या नहीं तो अपने स्टेटस में लगाओगे. ठीक है, और हैशटैग यही ट्रेंड होना चाहिए. ठीक ना, कि KPGS is defeating COVID-19 by online classes या NPCS is defeating COVID-19 by online classes. ठीक है, तो आज से ये ट्रेंड जरूर होना चाहिए. चलो देखते हैं हम लोग बेटा एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं बेटा. एग्जांपल्स 2 गिवन है. सबसे पहले तो ये देखो, मैं एग्जांपल 1 थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो ये कह दे कि द मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम 50 ऑफ द 30 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो. यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स का 50 में मार्क्स जो आया है वो यहाँ पे गिवन है. ठीक है, क्या क्या गिवन है बेटा, तो आप देखो, अब आपके पास बुक होगी, उसमें 25, 10, 9, 35, 40 कॉमा डैश 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 सो ऑन. ठीक है, तो सबसे पहला बेटा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको आप करना क्या, इसको अरेंज कर लेना. थोड़ा मैं जनरली आप नहीं करोगे तब भी बनेगा. ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, ज़्यादा बढ़िया होता है इसके बाद इसको सॉल्व करने में. ठीक है, तो हम आपको इसलिए बोल रहे हैं अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, उसके पीछे का कुछ पर्पस है वो मैं बता रहा हूँ. इसके लिए आपको एग्जाम्पल 2 समझना जरूरी है बेटा. एग्जाम्पल 2 में दे रखा है वेजेस, दे रखा है इन रुपीज में. ठीक है, और ये मेरा क्लास इंटरवल हो जाएगा. ये मेरा क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल. ठीक है, ये मेरा क्लास इंटरवल होगा. और आगे दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स. ठीक है, और ये मेरा क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी होगा. ठीक ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा. क्वेश्चन 2 में एग्जाम्पल 2 बता रहा हूं, कह रहा है कि द डेली वेजेस ऑफ 60 वर्कर इन अ फैक्ट्री आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. मैं एग्जाम्पल 1 बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर एग्जाम्पल 1 के बाद कैसे बिना बताए आगे, तो मैं बता रहा हूँ क्यों एग्जाम्पल 2 पहले बता रहा हूँ, उसके पीछे का पर्पस बता रहा हूँ पहले. तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 50, फिर है 50 to 100, फिर है 100 to 150, फिर है 150 to 200, फिर 200 to 250, और लास्ट दे रखा है 250 to 300. ठीक है, 0 से 50 रुपए कमाने वाले टोटल कितने वर्कर हैं बेटा, तो नंबर ऑफ वर्कर्स 9 है. 50 से 100 इतना कितने सारे ऐसे वर्कर हैं जो 50 से 100 रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, 6 वर्कर. फिर 100 से 158, 150 से 212, फिर 15, फिर 10, और लास्ट में बेटा यहाँ पे क्या होगा, टोटल वर्कर, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. ये कितना गिवन है बेटा, तो टोटल 60 वर्कर था ना, 60 वर्कर के बारे में दिया है, आप इसको ऐड करोगे 60 आएगा. लेकिन अब हम लोग समझते हैं
कि क्या 0 से 50 क्लास इंटरवल था, फिर उसके बाद 50 to 100, तो सर क्या यहाँ भी आपने 50 को इंक्लूड किया है या फिर यहाँ इंक्लूड किए हैं? देखो बेटा एक चीज बता दें, जब हम लोग ये फाइंड करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो कुछ मेथड को थोड़ा समझना ज़्यादा बढ़िया होता है। यहाँ पे बेटा क्या गिवन है, यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग मेथड में है। ओवरलैप मतलब ये होता है कि अगर 0 to 50 तो फिर 50 से 100, फिर 100 से 150, फिर 150 से 200, या फिर 0 to 10 तो फिर नेक्स्ट क्या होगा 10 to 20, फिर नेक्स्ट क्या होगा 20 to 30, फिर क्या होगी 30 to 40। तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि ओवरलैपिंग मेथड में क्या होता है ना बेटा कि हम लोग, ये होता है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। बेटा अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे, कब? जब ये मेथड ओवरलैपिंग हो। फिर नेक्स्ट वाले बेटा यानी 0 से 49 तक चेक करेंगे। 50 कहाँ चेक करना बेटा? यहाँ। फिर ये क्या बन जाएगा यहाँ पे लोअर लिमिट, ये बनेगी बेटा अपर लिमिट। फिर यहाँ पे हम लोग 50 काउंट करेंगे, लेकिन 100 काउंट नहीं करना है। कहाँ तक काउंट करना? 99। मतलब कि 50 से 99 रुपए कितने सारे नंबर ऑफ वर्कर्स ने अर्न किया वन डे में, ठीक है। फिर यहाँ पे 100 to 150 है ना, तो 100 काउंट करना है, लोअर लिमिट काउंट करेंगे, लेकिन 150 को काउंट नहीं करना 149 तक। ये कब? जब बेटा ओवरलैपिंग मेथड हो। बोलोगे सर यहाँ तो ओवरलैपिंग मेथड था, तो ठीक है सर। जहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग मेथड होगा, फिर सर आप वहाँ क्या करोगे? तो बेटा वहाँ पे ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे होगा 100 to 50, फिर होगा 51 to 100, फिर होगा 101 to 150। तो कहने का मतलब वहाँ पे बेटा 1 to 50 में 1 to 50 कंक्लूड हो, मतलब 50 को आप क्या करोगे? ऐड करोगे, यानी काउंट करोगे। फिर 51 से 100 होगा ना, तो 51 भी इंक्लूड होगा और 100 को भी इंक्लूड करना है। ये चीज़ें सबसे ज़बरदस्त था इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द क्लास साइज। बेटा व्हाट इज द क्लास साइज का मतलब होता है, क्लास साइज अगर आपको कोई बोलेगा फाइंड करने के लिए, तो याद रखना बेटा क्लास साइज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रखना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट की अगर बात करें, तो क्लास साइज मतलब क्लास, ये इंटरवल की बात कर रहे हैं, उसी को क्लास साइज बोलते हैं। तो कोई भी हम ले लेंगे, जैसे मान लो एक कोई भी ले लेते हैं 100 माइनस 50, आंसर क्या होगा? 50। या सपोज करो 50 से में से किसको माइनस करो? 0, आंसर फिर भी क्या होगा? 50। किसी को भी करेंगे, क्लास साइज मेरा अलग अलग नहीं होगा, सेम ही आएगा सबका। लेकिन याद रखना हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो सबसे पहला आंसर मेरा क्या हो जाता? 50। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 100 to 150। इन दोनों में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा क्लास लोअर लिमिट में है। तो बेटा 100 होती है लोअर या 150? 100, तो सेकंड का आंसर हो गया 100। थर्ड का आपसे पूछ रहा है ना बेटा कि व्हाट इज द अपर लिमिट इन द क्लास ऑफ 200 to 250। बेटा अपर लिमिट की बात किया, दैट मीन्स 250। क्वेश्चन 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 4 कह रहा है व्हाट इज द क्लास मार्क्स ऑफ क्लास 250 to 300। बेटा क्लास मार्क्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, मैं इधर कर रहा हूँ, देखना बेटा। क्लास साइज थी वो, या क्लास इंटरवल कह सकते हैं, ये अलग है, ये मैं क्लास मार्क्स बताने जा रहा हूँ। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेना बेटा, अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट बेटा आप अपने से लिख लेना, प्लस लोअर लिमिट अपॉन क्या होगी? 2। तो अपर लिमिट मेरा क्या यहाँ पे, अब देख रहे हैं किसके बारे में पूछा है, तो 250 और 300 के बीच में पूछा है कि इन दोनों का क्लास मार्क्स क्या होगा। उसमें कट पर्टिकुलर आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अपर लिमिट मेरा क्या है बेटा 300, प्लस लोअर लिमिट क्या है 250 अपॉन 2। इसको सॉल्व करिए, 550, इसको कैंसिल करोगे बेटा, कितना आ जाएगा? 275, राइट।
तो सॉल्व कर लोगे, इजी है करना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा रेंज। अगर रेंज बोलता निकालने के लिए तो रेंज का फॉर्मूला याद रखना, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस बेटा होता है लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ये आप पढ़े हुए हैं, मतलब इन सब में सबसे छोटा 0 था और सबसे ग्रेटर जो भी होगी 300 या जो दिया रहेगा वो आप क्या करोगे, यानी सबसे ग्रेटर में से सबसे स्मॉलर को माइनस करोगे। रेंज में फाइंड करना पहले ही बताया हमने। तो बोलोगे सर अब आप 1 कहाँ, 1 क्यों नहीं 1 पहले क्यों नहीं बताया? बेटा इसलिए नहीं बताए कि हम लोग 1 क्वेश्चन यहाँ पे ये मेरा गिवन था ये दोनों, और फिर ये सारे फाइंड्स करने थे। क्वेश्चन 1 में ये गिवन नहीं है, आपको ये पहले फाइंड करना है, इसीलिए मैंने बोला असेंडिंग में। उसके बाद बोले कि सर क्लास इंटरवल में कैसे लिखूंगा या कैसे लिखूंगी जो भी, तो बेटा याद रखना क्लास इंटरवल के लिए ना सबसे स्मॉलर पहले चेक करना कौन सा है, सबसे ग्रेटर कौन है। अगर मान लो सपोज करो सबसे स्मॉलर 2 है, ठीक है, और सबसे ग्रेटर 48 है, तो बोलोगे अब तो सर कैसे करेंगे? तो बेटा बिल्कुल इजी है ना, 0 to 10, 0 to 10 में 2 भी तो आती है, 3 भी आएगा ना, 9 तक आएगा, फिर नेक्स्ट 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, 50 के बाद देना ही नहीं है क्योंकि 50 के से पहले ही तो 48 आती है ना। तो ऐसे ही आप क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे, चेक करोगे और आंसर लाओगे, ठीक है। आपका होमवर्क है बेटा एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और हमको सॉल्व करके भेजेंगे, सारा क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, ठीक है। और आज से वो जो हैशटैग वाला बोले हैं वो कैंपेन जरूर आज से स्टार्ट करना सब बच्चे। देखते हैं सबसे पहले कौन देखते हो वीडियो, ठीक है। बाय।